स्टूडेंट, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन जो चैप्टर है उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग चैप्टर कॉस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर ऑलरेडी क्लास में कंप्लीट किया हुआ है, एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो पहले इसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन की मीनिंग क्या होती है। तो प्रोडक्शन इज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी इनपुट है उसको आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना। नाउ विल सी प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? It is functional relationship between output and input. यहाँ पे OX, O represents your output and X is the commodity. And F is functional relationship between input 1, input 2, input 3 and input N. क्योंकि एक ही इनपुट से कोई प्रोडक्शन नहीं होता, उसमें कई सारे इनपुट्स लगाने होते हैं। सो इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 जो भी इनपुट्स लग रहे हैं सभी को हम ऐड करते जाएंगे। नो, प्रोडक्शन फंक्शन में 3 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेस क्या है? फर्स्ट फेस में हम क्या देखते हैं? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजेज। जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज होता है एंड जो मार्जिनल प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट से एंड मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। नाउ इन सेकंड फेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीजेज। सेकंड फर्स्ट फेज में क्या होता है? जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट से होता है एंड मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? डिक्रीज होता है। थर्ड फेज में क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजेस एंड मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव। थर्ड फेज में जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है एंड मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है। तो ये तीनों फेजेस ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है। याद रखना है आपको कि फर्स्ट फेज में टोटल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से एंड मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजेस। सेकेंड फेज में क्या होता है? जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से एंड मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीजेस। एंड थर्ड फेज में क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीजेस एंड मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव। नाउ प्रोडक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी डिस्कशन हमने किया था, टीपी, एपी एंड एमपी। तीनों के फॉर्मूले हम देख सकते हैं। टीपी दैट इज टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू एन दैट इज नंबर ऑफ आउटपुट। दूसरा फॉर्मूला है TP इज इक्वल्स टू MP1 प्लस MP2 प्लस MPN। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ MP। TP इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MP, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर AP को अगर फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? TP डिवाइडेड बाई N। एंड MP को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? MP इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1, या फिर MP इज इक्वल्स टू चेंज इन TP डिवाइडेड बाय चेंज इन N। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपका ये रिवीजन हो गया होगा चैप्टर का। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, कॉपी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो।